सियासी हवा तो ये भी कह रही है कि 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी हर वो कोशिश कर रहे हैं जो उनके खेमे को मजबूत करे। तो पीएम नरेंद्र मोदी के तरकश का आखिरी तीर राम मंदिर अब कहां पहुंचेगा, राम मंदिर का क्या होगा। लेकिन ऐसा मोदी के इस तीर का इस्तेमाल करने के बजाय ये साफ कह दिया कि सरकार राम मंदिर पर अध्यादेश नहीं लाएगी। लेकिन अब चुनावी फिजा में ये सवाल तैर रहा है कि क्या आर्थिक आधार पर पिछड़ों को शिक्षा और नौकरी में 10% आरक्षण का कानून पास कराकर नरेंद्र मोदी ने अपने तरकश से आखिरी चुनावी तीर चला दिया है। ये सवाल भले ही लोगों के जहन में घूम रहा हो, लेकिन जो लोग मोदी की कार्यशैली को समझते हैं वो इस सवाल का जवाब ना में ही देंगे। 3 राज्यों में सत्ता खोने का दर्द झेल रही भाजपा अब केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए जिस मुस्तैदी से खड़ी है, चुनावी हार का सीधा संदेश यही गया कि मोदी सरकार की नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों से लोग खुश कम और नाराज ज्यादा है। आज जिस तरह से जीएसटी के फैसले में बदलाव और उससे पहले कल बिल को लेकर और आज आलोक वर्मा की छुट्टी, एक के बाद एक, कल बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, बड़ी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, अब तक की सबसे 12,000 बीजेपी के कार्यकर्ता दिल्ली के रामलीला मैदान में जुड़ेंगे। उससे पहले आरक्षण के बिल पर बीजेपी ने जो कोशिश की है लोगों को साथ लेने की, वो कितनी कारगर होगी और नया क्या कुछ निकलेगा बीजेपी के पिटारे से, देखिए हमारी रिपोर्ट। क्या सवर्ण आरक्षण है नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक? क्या मोदी ने चला रखा है तरकश का आखिरी तीर? क्या चुनावी समर में अभी और चलेंगे सियासी तीर? क्या मोदी बनाम राहुल ही होगा लोकसभा चुनाव? मोदी कैसे दे पाएंगे राहुल की चुनौती का जवाब? क्या महंगाई कम करने के भी उठाए जाएंगे कदम? किसानों को कैसे अपने पक्ष में कर पाएगी मोदी सरकार? नए साल के पहले दिन ही दिए गए धमाकेदार इंटरव्यू में मोदी ने साफ कर दिया था कि उन्होंने फिर से सत्ता में आने की तैयारी कर ली है। राम मंदिर का मुद्दा पार्टी अधिक समय तक चुनावी ढाल नहीं बना सकती, इस बात को भी नरेंद्र मोदी अच्छी तरह समझ गए। इसलिए इंटरव्यू में साफ कर दिया कि उनकी सरकार राम मंदिर पर कोई भी फैसला अदालत के निर्णय के बाद करेगी, यानी अध्यादेश लाने वाली नहीं है। कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो, न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। अब सवर्ण आरक्षण का बम फोड़कर मोदी ने विरोधियों की बोलती बंद करने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि मोदी के तरकश के तीर खत्म हो गए हैं। पीएम मोदी के तरकश में अभी कई और तीर हैं। यूं तो पिछला लोकसभा चुनाव भी नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी ही था। जनता ने मोदी को न केवल अपार समर्थन दिया, बल्कि कई राज्यों में भी कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। लेकिन 3 राज्यों में मिली सत्ता ने कांग्रेस में जान फूंक दी। खुद राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने का दावा कर रहे हैं। हालांकि महागठबंधन की तस्वीर साफ होने के बाद ही चुनावी समर की तस्वीर साफ होगी। इतना जरूर है कि इस बार भी मोदी बनाम राहुल की लड़ाई हुई तो राहुल गांधी पिछली बार की तरह कमजोर साबित होने वाले नहीं हैं। सवर्ण आरक्षण के बाद और जिन मुद्दों पर बड़ा फैसला लेकर मोदी देश को चौंका सकते हैं, उनमें सबसे पहला नंबर महंगाई पर लगाम लगाने का, दूसरा नंबर जीएसटी में राहत, तीसरा नंबर आयकर में छूट, चौथा नंबर किसानों को राहत और 5वां नंबर बजट से उम्मीद। तो ये मोदी के तरकश के वो तीर है जिनसे मोदी देश को राहत प्रदान कर सकते हैं और आम चुनाव में जनता का वोट बैंक हासिल कर सकते हैं। 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत राहुल गांधी के विजय रथ का पहला पड़ाव है। असली निशाना तो लोकसभा चुनाव पर है। फिर भी सवर्ण आरक्षण का जो तीर मोदी ने अपने तरकश से निकाला है, वो इस विजय रथ का पहिया पंक्चर करने वाला साबित हुआ है। कांग्रेस भले ही किसान कर्ज माफी का श्रेय अपने सिर पर ले वोट बटोरने का प्रयास करे, लेकिन मोदी के तरकश से निकले दूसरे तीर कोई नया जख्म दे जाए तो कोई अचरज नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह और पीएम मोदी के तरकश से कब कौन सा तीर निकल आए ये कोई नहीं जानता।
राहुल का इस बार मुकाबला उस भाजपा से होगा जो ज्यादा चौकन्नी है, यानी अब खूब घमासान होने वाला है। मोटे तौर पर देखा जाए तो राहुल गांधी ने कर्ज माफी का नारा देकर किसानों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है। ये न केवल चुनावी वादा साबित हुआ बल्कि इसे अमली जामा भी पहनाया गया। माना जा रहा है कि किसानों को पक्ष में लेने के लिए नरेंद्र मोदी अपने तरकश से कोई नया तीर चल सकते हैं। बेरोजगार और युवाओं को सवर्ण आरक्षण के जरिए लुभाने की कोशिशें की गई है। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या महंगाई कम करने के लिए भी ये सरकार कुछ कर पाएगी। जीएसटी के स्लैब में कटौती करने वाली मोदी सरकार जीएसटी को लेकर कोई और नई राहत का ऐलान कर दे तो कोई अचरज नहीं। बहरहाल चुनौतियां भाजपा और कांग्रेस दोनों के सामने ही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जीत फतेह करने की राह ना तो नरेंद्र मोदी के लिए आसान है और ना ही कांग्रेस के लिए। तरकश दोनों के भरे हुए हैं, इसलिए चुनावी कार्यक्रम घोषित होने तक तीर भी निकलेंगे। अब देखना यह है कि एन चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी अपने तरकश से निकाले तीरों का चुनावी फायदा कितना ले पाते हैं। पत्रिका टीवी के लिए हरीश पाराशर की रिपोर्ट, जयपुर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जाने जाते हैं ऐतिहासिक फैसले लेने के लिए, कम से कम इस सरकार में उन्होंने कुछ फैसले जो लिए उसमें ये मैसेज भी साफ दिया। साथ ही वो इसलिए भी जाने जाते हैं कि वो जो फैसले लेते हैं वो उनके मंत्रियों को, उनकी कैबिनेट को, उनकी पार्टी के लोगों को भी मालूम नहीं होता है, कानों कान भनक तक नहीं लगती। 2 दिन पहले कल जो बिल पास हुआ है, जो कैबिनेट में आया, तब तक बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों को भी उसकी भनक नहीं थी। और इसीलिए रविशंकर प्रसाद ने कहा अभी तो देखिए आगे आगे क्या होता है, बहुत कुछ चुनावों से पहले और घोषणाएं होनी है। तो मोदी के तरकश से ये क्या तीर निकलने वाले हैं ये बताने की कोशिश हमने की, लेकिन इस